नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा सीएपीएफ एनपीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे H2 फोरम। H2 फोरम हर सब्सक्राइबर्स के लिए क्यों मैंडेटरी है। आपने जैसा कि देखा होगा, जब हम अभी पेस्लिप आईडी लॉगिन करते हैं तो वहां पे सबसे पहले बबलिंग होके आता है कि आप अपना H2 फोरम नॉमिनी, मोबाइल, ईमेल आईडी इत्यादि आप अपनी चेंज करें। तो इसलिए आज मेरे साथ बने रहिए कि इस वीडियो में H2 फॉर्म कैसे भरते हैं, इससे क्या क्या चेंज कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में सारी चीजें समझाऊंगा। जैसा कि देखिए, आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा कि H2 फॉर्म से हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले मान के चलो कभी बाई मिस्टेक किसी के नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है या किसी को सरनेम चेंज करना हो तो हमें ये H2 फॉर्म भरना होता है। या फिर सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड जो रहता है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। जब हम भर्ती होते हैं उस समय मोबाइल नंबर जल्दी में कोई भी लिखवा देते हैं, बाद में फिर हम समझदारी आती है कि हमें ये नहीं, ये नंबर रखना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। दूसरी बात, जब हम भर्ती होते हैं तो उस समय क्या है कि हमारा स्टेटस अनमैरिड होता है मैक्सिमम। तो जब जैसे ही हमारी कुछ टाइम बाद हमारी शादी हो जाती है तो हमें अपना स्टेटस चेंज करना होता है अनमैरिड से मैरिड। दूसरी नॉमिनी, जैसे हमें नॉमिनेशन पहले हमने क्या दिखाया था उस समय, अभी हमें क्या नॉमिनेशन अपना नया चेंज करना है, तो नॉमिनेशन के लिए हो गया। दूसरी बात, आपका एड्रेस। आपने देखा होगा सबसे जरूरी कि आपका एड्रेस, आपने जिस समय भर्ती हुए थे जिस यूनिट में, वो एड्रेस आपने फिलअप कर दिया है। अभी आपकी यूनिटें चेंज होती रहती है और आपका एड्रेस वो पुराना ही शो करता रहता है। तो इसके लिए आप अपना परमानेंट एड्रेस चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपका हमेशा लोकेशन चेंज होती रहे लेकिन आपका परमानेंट एड्रेस वही बना रहे। दूसरी बात, अगर किसी का बाई मिस्टेक अगर पैन कार्ड गुम हो गया है या उसे मिला ही नहीं है तो आप उसे रीप्रान जनरेट की रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। तो देखिए, जितनी सारी जो जो चीजें चेंज कर सकते हैं हम, वो सारी चीजें आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रही होगी। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरते कैसे हैं। तो मैं देखिए आपको एक एक चीज प्रोसेस समझाऊंगा, डिस्प्ले पे आप मेरे साथ बने रहिए कि H2 फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है और हम इसे फिलअप कैसे करते हैं। दूसरी बात, हम इसे जमा कहां करेंगे, वो मैं सारे जब ये फॉर्म आपको भरना बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको ये बताता हूं कि फॉर्म कहां और कैसे सबमिट करेंगे। धन्यवाद। ये हमारा H2 फॉर्म है जिसपे लिखा है रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन इन सब्सक्राइबर मास्टर डिटेल्स एंड अपनी जो हमें री इशू करना है आई पिन, टिपिन और पैन कार्ड। जैसा कि अब हम इसको भरने के बारे में बताते हैं कि हम इसे कैसे फिलअप करते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ पे डीडीओ की, यहाँ पे लिखा है डीडीओ यूज, लिखा है डेट ऑफ रिसिप्ट। तो यहाँ पे डीडीओ की स्टैंप लगेगी और एंड सिग्नेचर होगा, ठीक है। यहाँ पे पीओ की रिसिप्ट और पीओ की स्टैंप वगैरह यहाँ पर लगेगी साइड में, जहाँ पे लिखा है फॉर पीओ यूज। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या भरना है और कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे ये लिख के आ रहा होगा, देखिए ABCD, जैसे कि चेंज और करेक्शन इन पर्सनल डिटेल या चेंज और करेक्शन इन नॉमिनेशन डिटेल। दूसरी बात ये है, यहाँ पे आ रहा है री इशू टिपिन और आईपिन। देखिए आजकल टिपिन और आईपिन हम ऑनलाइन ही रीइशू कर लेते हैं, तो इसकी आज के टाइम में रिक्वायर्ड नहीं रहती है। दूसरी बात ये यहाँ पे लिखा है री इशू ऑफ पैन कार्ड। तो जैसे कि मैंने बताया था ना, हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आपको अगर पैन कार्ड चाहिए तो यहाँ पे पैन कार्ड पे टिक कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल डिटेल चेंज करनी है जैसे कि एड्रेस, मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल, तो यहाँ पे ये अपना ए पे कर दीजिए। नॉमिनेशन करना है तो आपको ये बी पर करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। यहाँ पे अपना जो प्रान नंबर है वो यहाँ पे प्रान नंबर 12 डिजिट का है, वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। अब हम बात करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या है, चेंज इन पर्सनल डिटेल। तो देखिए, जैसे कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें कैपिटल में बनाना है और दूसरा ब्लैक पेन यूज करना है। ये सबसे ज्यादा आपके लिए याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ऑप्शन, सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, 1 नंबर फुल नेम। तो जो फुल नेम है यहाँ पे पहले आपका फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद नीचे लास्ट नेम, है ना। दूसरा यहाँ पे जैसे श्री, श्रीमती, कुमारी, जैसे हम जो भी हम फिलअप कर रहे हैं वहां पे हम टिक करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पैन नंबर, ठीक है। 2 नंबर पे पैन नंबर भरना है आपका। 3 नंबर पे फादर डिटेल, तो फादर का फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। ये सारा कैपिटल रहेगा। अब हम बात करते हैं 4 नंबर पे, यहाँ पे है परमानेंट एड्रेस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज्वाइनिंग के टाइम पे हमारा एड्रेस कुछ और होता है और अभी हमारा कुछ और है, तो यहाँ पे हम अपना परमानेंट एड्रेस फिलअप करेंगे और ये पिन कोड जरूर लिखेंगे। उसके बाद ये 5 नंबर आता है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट एड्रेस हो गया और ये नीचे आ गया परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस पे यहाँ पे हम टिक कर देंगे, तो अपने दोनों एड्रेस प्रेजेंट और परमानेंट, ये दोनों ही एड्रेस
सेम हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे पिन कोड, वो आपका ऊपर आई गया। यहाँ पे 7 नंबर पे बात करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में फोन नंबर और ये सब कोई यूज नहीं करता है, तो मैक्सिमम मोबाइल नंबर। तो 7 नंबर पे हमारा मोबाइल नंबर जो हमें पर्सनल रखना है, जिसे हम चेंज कराना चाहते हैं, वो मोबाइल नंबर हो गया। यहाँ पर ईमेल आईडी हो गया, और 9 नंबर पे हमारा सब्सक्राइबर्स बैंक डिटेल। तो यहाँ पर टिक करना है सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट तो बिजनेस के लिए होता है, हमारा सैलरी है तो सेविंग अकाउंट। यहाँ पे बैंक का नेम जैसे कि SBI, ठीक है, सॉरी बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे बैंक नेम है वो SBI आ जाएगा, या जिसका जो भी है वो नाम लिख देंगे। यहाँ पे बैंक ब्रांच, मतलब आपकी ब्रांच कहाँ पर है, वो ब्रांच की मतलब शहर का नाम लिख देंगे, और यहाँ पे फुल एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पर पिन कोड आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें 10 नंबर पे। 10 नंबर पे यहाँ पर SMS अलर्ट और ईमेल अलर्ट पर यस करना ना भूलें, तभी आपको ये मंथली स्टेटमेंट मिलेगी, और मंथली जो कंट्रीब्यूशन होता है उसका आपको SMS अलर्ट आएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है, नॉमिनेशन। तो नॉमिनी में हमारा देखिए यहाँ पे लिखा 1 नंबर नॉमिनी, दूसरा 2nd नंबर नॉमिनी, तीसरा 3rd नंबर नॉमिनी। तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ को चलेंगे, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया नॉमिनी का, ये लास्ट नेम हो गया। यहाँ पे ये 2 नंबर पे इधर नीचे लेफ्ट साइड में डेट ऑफ बर्थ, ये नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ आ गई। यहाँ पे नॉमिनी से क्या रिलेशन है आपका, इसी से हम नीचे चलते आएंगे। तो यहाँ पे 4 नंबर पे परसेंटेज, कितने परसेंट हम रख, अगर हम 2 से ज्यादा नॉमिनी बनाते तो हमें ये सेकंड नॉमिनी का ऑप्शन साइड में चलना, नहीं तो हम नीचे नीचे चलते जाएंगे। यहाँ पे रिलेशन आ गया और कितने परसेंट हम उसको बनाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें आईपिन और टिपिन कुछ लेना नहीं है, तो सेक्शन सी को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर हमारा पैन कार्ड गुम हुआ है तो सेक्शन डी, रिक्वेस्ट फॉर रीइश्यू ऑफ पैन कार्ड। तो हमें यहाँ पे क्या पैन कार्ड लॉस्ट हुआ है या डैमेज हुआ है, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे। अब हम बात करते हैं, लिखा है आई, तो यहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना जो फुल नाम है नेम लिख के यहाँ पे डेट डाल देंगे, जिस डेट में हम फिलअप कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा ये सिग्नेचर होगा। ये यहाँ पे आपका S2 फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, और S2 फॉर्म के साथ साथ आपको ये 2 कॉपी में आपको ये सबमिट करना होगा। थैंक यू।